हेलो दोस्तों आप सभी का लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए टॉप 250 इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें से जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सम्मिलित होंगे। इसमें तीनों ही विषय बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों ही इसमें सम्मिलित है। इन तीनों के ही क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका जो 300 नंबर का पेपर होता है उसमें आपको मिनिमम 40% अंक लाने ज़रूरी है। तो अगर आप इस 19 पेज की इस पूरी पीडीएफ को ध्यान से देख लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आपको ये पीडीएफ मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी, और इस पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए 40% अंक लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बिना वेस्ट ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन लूँगा, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन लूँगा, ऐसे फिर केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के, और फिर तीनों के मिक्स एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए दूंगा करने के लिए, और उसमें ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है, तो 1 मिनट में हर नॉर्मल जो पर्सन होता है, नॉर्मल इंसान होता है, वो 14 से 18 बार श्वास लेता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो B6 की कमी से मानव में रक्त प्लावता होता है। प्रकाश संश्लेषण में पहली क्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पहली क्रिया जल का प्रकाश में अपघटन होना है। केंचुआ एवं तिलचट्टा में कौन सा गुण सामान्य होता है? तो इसमें उदरीय तंत्रिका तंत्र गुण सामान्य होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के कारण होता है, आपको पता होगा। पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं, तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में ऑक्सीजन ही लेते हैं। मानव मूत्र से सामान्यतः कौन से विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो इसमें विटामिन C का उत्सर्जन होता है। आपने सुना होगा कि हमारा जो मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो अम्लीय होता है, तो विटामिन C में भी अम्ल पाया जाता है। लार परिवर्तित करता है, तो लार श्वेतसार को माल्टोज में परिवर्तित करता है। पेप्सिन एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। पित्तरस का मुख्य कार्य है, तो पित्तरस का मुख्य कार्य वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस होती हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ढूंढकर आपके लिए ही लाया हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको आगे इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त के द्वारा होती है, तो ये लाल रक्त कण के द्वारा होती है। सार्वत्रिक रक्तदाता का ग्रुप होता है, तो ग्रुप O होता है। हैजे के रोगाणुओं को कौन फैलाते हैं? तो ये घरेलू हमारी जो मक्खियाँ होती है, यही हैजे को फैलाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। भोजन में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूखा रोग होता है। किस खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, तो पौधों में रात एवं दिन दोनों में श्वसन की क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आपको कमेंट बताना है कि मानव के हृदय में कितने भाग है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। रक्त का धक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो ये विटामिन K है, सबको पता होगा। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, तो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। प्याज एक सल्क कंद यानी कि वल्ब है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किसका अधिक औषधीय मूल्य है? तो राउल्फिया सर्पेटिना का। निम्नलिखित पौधे में से किससे औषधि बेलेडोना प्राप्त होती है? तो एट्रोपा से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मंद फफूंदी से तैयार की जाती है? तो ये मेनिसिलिन से होती है।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है? तो ये मलेरिया से होती है। अब 30 क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन में से कौन सा मंद विटामिन है? तो ये राइबोफ्लेविन है। व्रणाद व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो ये लाल और हरा में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्रणाद का मतलब होता है वो अंधेपन से है, ब्लाइंडनेस। त्वचा का मुख्य कार्य है, तो त्वचा का मुख्य कार्य शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखना है। आपके सबको पता है कि त्वचा में मेलेनिन पाया जाता है और इसके अनुसार हमारा जो तापमान है शरीर का वो संतुलित होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल से संबंधित है? तो कैक्टस एक पौधे होते हैं एक प्रकार के जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। आरएनए में है तो यूरेसिल। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का भी होना चाहिए, डीऑक्सी अम्ल। डीएनए की रचना है तो ये कुंडलाकार है। मधुमेह रोग का नियंत्रण करता है, तो मधुमेह रोग का लिंग हरनस द्विका करता है। ट्रिप्टस का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। विटामिन सी का स्रोत है, तो संतरा सबको पता है, सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। मधुमेह रोग संबंधित है तो लैंग हैरिस की ये क्या है, द्वीपिकाओं से। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस वर्ग को रक्त दिया जा सकता है? तो ए और ओ वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकता है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप ए या ओ वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, अन्यथा और किसी को नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं होता है? तो अवरक्त नहीं होता है। लाल रक्त कण कब बनते हैं? तो ये अस्थिमज्जा में कण बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अस्थिमज्जा में बनते हैं। हीमोग्लोबिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये इसमें गलत है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन कहलाता है, एड्रेनलिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? वह बी है। 47। अब एंजाइम नहीं प्राप्त होती है, तो विषाणु में नहीं प्राप्त होती है। फलों का पकना त्वरित किया जा सकता है, ये फलों के बॉक्स में कैल्शियम कार्बाइड मिलाकर। बीज अंकुरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो ये ऊष्मा का विमोचन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो ये थायरोक्सिन है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण के लिए अजैविक यानी कि एबायोटिक कारण है? तो ये ताप है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो लोहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मिनट, इसमें ये होना चाहिए वायु प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? तो ये टॉन्सिल में बनते हैं जो कि गले में होते हैं। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो ये आँख से संबंधित रोग है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त का धक्का नहीं बनता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है हिफेरिन। नाइट्रोजन उर्वरक को किस लिए डालते हैं? तो ये मिट्टी का क्षारीयता कम करने के लिए। शरीर को सबसे अधिक कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये वसा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में नहीं पाया जाता है? तो ये मक्खन में नहीं पाया जाता है। वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक पराबैंगनी किरणों का शोषण करता है, तो ओजोन।
मानव शरीर में तनकोसा में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। एनीमिया का लक्षण है ये ढीली और नीली त्वचा। मलेरिया किससे होता है? तो ये प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? तो 2.2%। कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वंश प्रारूप क्या है? वंशानुक्रमता की प्रारंभिक स्थिति की एक इकाई। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में लेता है? तो 22+Y। और महिला से अगर पूछा जाए, यानी कि माता से पूछा जाए, तो 22+X लेता है, ध्यान रखना है। निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो केंचुआ है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है रक्त का धक्का जमना, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? तो सीसा है। एक व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या है? तो 72 है 1 मिनट में। अब हमारे रसायन विज्ञान या कि केमिस्ट्री साइंस से क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा तत्व सर्वाधिक रासायनिक यौगिक बनाता है? तो कार्बन बनाता है। निम्नलिखित सूत्र को देखिए। उपयुक्त सूत्र में किस के अणु का निर्माण दर्शाया गया है? तो इस जल का दर्शाया गया है। टाइट्रियम किसका समस्थानिक यानी कि आइसोटोप है? तो ये हाइड्रोजन का है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक कैटलिस्ट तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है? तो ये नियोन है। यदि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन पर रगड़ने पर 3.2 इंटू 10⁻⁷ C का ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है, तो अनुमानिक स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 2 इंटू 10⁻12। यदि एक लोहे के तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। निम्नलिखित में से पॉलीसैकेराइड कौन सा है? तो इसमें एमाइलोज है। पानी के कीटाणुनाशक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें 2 और 3 सही है। मैंगनीज आयन उपचयित होता है और क्लोराइड आयन उपचयित होता है। पीने का पानी शुद्ध किया जाता है तो क्लोरीनीकरण द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड करती है। पेट्रोलियम गैस होती है तो इन सभी का मिश्रण होती है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है कोबाल्ट का। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैथिल अल्कोहल का। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर CO2 नहीं देता है? तो Na2CO3। तो दोस्तों आंसर देखने से पहले अपने आप को पजोखने की कोशिश कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है और इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। एक धातु है जिसे यदि हवा में थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर हरे क्षारीय कार्बोनेट की परत जम जाती है। यह धातु कौन सी है? ये तांबा है। तांबे को अगर आप वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर हरा हरा सा पदार्थ जमने लग जाता है। 1 ग्राम गैस STP पर 0.16 ग्राम आयतन घेरती है। इस गैस का अणुभार है 140। गोताखोरों द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है तो ये 13.6 वोल्ट की होती है। कांसा एक मिश्र धातु है तो तांबा और टीन का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आघात वर्धनीय होती है किंतु तन्य नहीं होती है? सीसा। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिसकी परत बिछाई जा सकती है, लेकिन तन्य का मतलब होता है जिसे खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता। जैसे सोने के तार को, तो तार में तन्यता होती है, उसे
कितने किलोमीटर तक आप खींच लो वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही उसकी चादरें भी बिछाई जाती है, जैसे चांदी जो होती है उसकी परतें बिछाई जाती है। तो ऐसे शीशा आघात वर्णीय होता है, लेकिन तन्यता, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है, तो ये विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराएं तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी। शुद्ध शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2 इंटू H2O। इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है और हाफ H2O होता है, इससे मिलकर ये बनता है। U की पावर 235 की नाभि में प्रोटीन की संख्या होती है, तो 92 होती है। एक इलेक्ट्रॉन की सहती यानी कि मास होती है 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम। आपके पास ये सूत्र दे रखा है, इसमें बताना कि पदार्थ का IUPAC नाम क्या है? तो इसमें 2 मैथिल ब्यूटेन है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकल मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो समुद्र का पानी। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO प्लस H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार बैटरी में जिस एसिड का उपयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड है। परमाणु भट्ठी में D2O का उपयोग भारी पानी का उपयोग होता है, तो मंदक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? तो ये सोडियम एन डांडेसिल सल्फेट है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? दोस्तों हमने अभी तक 9 पेज किए हैं और 10 पेज बचे हैं, इसलिए टाइम की कमी होने के साथ साथ वीडियो के लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं आपको जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ। किसी रेडियो ये कर लिया हमने। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो ये क्लोरीन है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित बी किरणों में होते हैं, तो नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण। निम्नलिखित में से सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है? तो ये XE है। इसका आपको रासायनिक नाम बताना है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये K है। रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है, ये जल है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन CaOCl2। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इससे हाइड्रोजन निकलती है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? एसिटिलीन। मानक ताप एवं दाब पर 56 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन होगा, तो 44.8 लीटर। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो CH4 होता है। फिटकरी को तालाब के पानी में डालते हैं क्योंकि पानी में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिटकरी से पानी को साफ किया जाता है। मिट्टी का तेल कोक की अपेक्षा शीघ्रता से जलता है क्योंकि इसका ज्वलन ताप कम होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है? तो इसका सोडियम थाइसल्फेट है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है। ये सबको पता है, गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो सोना। लोहे की सतह पर लगाया गया पेंट लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ये बकेलाइट है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 0.7% होता है। कौन सा लवण पानी में स्थायी कठोरता का कारण बनता है? तो R2SO4 बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो परमाणु संख्या के हिसाब से तत्वों को रखा जाता है आवर्त सारणी में। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो ये एनोड पर होते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय मिश्रण कहलाता है जल गैस। निम्नलिखित में से झूठा सोना किसको कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट्स FeS। तो ये बिल्कुल सोने की तरह लगता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है,
तो इसमें पारे की वाष्प और आर्गन भरी होती है। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसमें लाइसोजाइम एंजाइम। तो दोस्तों आंसू ना बहाया करें। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। गैस ए का घनत्व गैस बी से 3 गुना है। यदि ए का अणु भार m हो तो बी का अणु भार क्या होगा? तो m/3 होगा। गन मेटल मिश्र धातु होता है, तो ये तांबा, टीन और जिंक का होता है। एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, तो दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। अब हमारी फिजिक्स वो केमिस्ट्री आती है, वो फिजिक्स आती है, सॉरी, भौतिक विज्ञान आती है हमारी। तो यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह क्या हो जाएगा? वो 28 गुना हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, हमारी जो पृथ्वी है उस पर सूर्य पर जो भार होगा उसका 28 गुना कम होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का भार 5 किलो है पृथ्वी पर, अब वो सूर्य पर जाएगा तो उसका भार 28 गुना बढ़ जाएगा। तो 5 गुना 28 कीजिए आप, 28 गुना उसका भार बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए वही व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार घट जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर हमारा जो भार होता है वो पृथ्वी का 1/6 हिस्सा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चंद्रमा पर भार कम होगा पृथ्वी से और सूर्य पर अत्यधिक होगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत से फोकस तक वस्तु को लाने पर उसका प्रतिबिंब लगातार बढ़ता जाएगा। उबलते हुए पानी को और अधिक ऊष्मा देने पर ताप में परिवर्तन से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ए इसका आंसर है, या शायद बी है। इसमें कन्फ्यूजन है, आप देख लेना एक बार, यहाँ पर छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें आप भी कीजिए। एक व्यक्ति 65 किलोग्राम वजन का है, जब 35 किलोग्राम भार सहित 100 फीट से कूदता है तो वह कितना भार अनुभव करेगा? तो वो 0 करेगा। एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की ओर से 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की चाल होगी तो ये 6 मीटर सेकंड होगी। गतिशील बस जब अचानक रुकती है तब प्रवासियों को आगे धक्का लगता है, तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा प्रवासियों की जड़ता के नियम के कारण होता है। तो ये गति का यहाँ पे प्रथम नियम भी काम कर रहा है। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा से जाते हुए ब्रेकों द्वारा समान मंदक बल लगाकर रोके जाते हैं, तो दोनों समान दूरी पर रोकेंगे। 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है, तो बिजली की कितनी यूनिट खपत होंगी? तो 4 यूनिट होंगी। 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, तब दोनों एक साथ पहुंचेगी। दोस्तों जो फिजिक्स की क्वेश्चन है वो ये उम्मीद मत रखिए कि सेम के सेम क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जो ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपके ऐसे लाखों टाइम की क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए फिजिक्स के, तो इसलिए ये ध्यान रखना। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का लिफ्ट में खड़ा है, इस लड़के के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल सर्वाधिक होगा, जबकि लिफ्ट 4 मीटर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से ऊपर जा रही है। एक कार और भरा हुआ एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार कम गतिज ऊर्जा करेगी। एक परिपथ में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 मिनट में कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होगी? तो 210 कूलाम होगी। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति झुककर क्यों चलता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 120 वोल्ट और 60 वाट के विद्युत बल्ब में बहने वाली धारा होगी तो 0.5 एम्पियर की। चंद्रमा की सतह पर एक तोप चलाई जाती है तो जमीन पर या चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाएगी। 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो 41 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में होता है। 4 किलोग्राम की एक गेंद 8 मीटर सेकंड के वेग से चलती हुई 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों गेंद साथ साथ चलने लगती है। अंतिम वेग क्या होगा? तो 2 मीटर अपॉन सेकंड होगा। सरल आवर्त गति करते कण का आयाम a है
मध्यमान स्थिति से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होगा? तो √3/2 a होगा। चित्र 1, 2 और 3 में प्रदर्शित तंत्र प्रदर्शित करते हैं। तो अस्थायी, स्थायी और उदासीन संतुलन। जब कोई पिंड एक स्थिर बिंदु के परित किसी तल में घूम रहा होता है तो इसका कोणीय संवेग निर्दिष्ट होता है, तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। चित्र में प्रदर्शित पट्टिका समान मोटाई और 4:1 अनुपात वाली ऊष्मा चालकताओं की तांबे और पीतल की दो समांतर परतों की बनी है। यदि पीतल का मुक्त पृष्ठ 100 डिग्री सेल्सियस पर हो और तांबे का 0 डिग्री सेल्सियस पर हो तो अंत पृष्ठ का तापक्रम होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एक दोलित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डीसी पावर को एसी पावर में बदलता है। चित्र में प्रदर्शित आँख में दृष्टि दोष कौन सा है? तो इसमें निकटतम दृष्टि दोष होता है, मायोपिया कहते हैं जिसे। चित्र में दिखाए गए परिपथ में ए और बी के मध्य विभवांतर होगा, तो इसमें 2 वोल्ट होगा ए और बी के मध्य। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान 14.14 एम्पियर है। इस धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान क्या होगा? तो 10 एम्पियर होगा। फोटोन की ऊर्जा ई संवेग p तथा वेग c में सही संबंध है, तो p = E/c। एक रेडियो सेट, ये पूरा क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, इसका आंसर होगा सी। किसी मशीन की दक्षता 60% है, यदि उसकी निर्गत ऊर्जा 720 जूल हो तो मशीन की प्रविष्ट ऊर्जा क्या होगी? तो 1200 जूल होगी। किसी वस्तु पर कार्य करते समय बल का आवेग बराबर होता है, तो दिए हुए समय में उत्पन्न वेग परिवर्तन द्वारा। 5 न्यूटन का बल अपनी दिशा में 60 सेंटीमीटर विस्थापित होने में कितना कार्य करता है? तो 3 जूल कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग को 20% घटाने से उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 44% बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति ऊपर की दिशा में त्वरित लिफ्ट में खड़ा है, तो लिफ्ट के तल पर परिणामी क्रिया होती है, तो व्यक्ति के भार से अधिक होती है। 600 RMP का कोणीय वेग समतुल्य है, तो ये 20 पाई रेडियन/सेकंड के बराबर है। एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कोण कितना होना चाहिए? तो ये 45 डिग्री होनी चाहिए। एक कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु भार को गिराई जाती है, सतह में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो उसी कक्षा में उसी वेग से उपग्रह के साथ परिक्रमण करने लगेगी। जब 2 स्वरित्र ए और बी साथ साथ बजाए जाते हैं तो 10 हर्ट्ज के विस्पंद सुने जाते हैं। यदि बी के ऊपर थोड़ा सा मोम लगा दिया जाए तो विस्पंद आवृत्ति घट जाती है। यदि ए की आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो तो बी की आवृत्ति कितनी होगी? तो 210 हर्ट्ज होगी। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों में मुख्य अंतर क्या है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवित होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती है। उदित या अस्त होता सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश किरणों का परिकरण होता है। इसके कारण 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो इसमें +4 डायोप्टर होगी। डी का मतलब यहाँ पर डायोप्टर है। 10 के 5 प्रतिरोध चित्र में दिखाए गए अनुसार जोड़े गए हैं। ए और सी के बीच परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 20 ओम होगा। ए और 20 के मतलब यानी कि 10 और 10 ओम को जोड़ दीजिए, 20 ओम होगा आपका। एक परिपथ का प्रतिरोध 3 ओम एवं पैरेनिक प्रतिरोध 4 ओम है। इसे 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ जोड़ा जाता है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो 0.65 होगा। ये 43 क्वेश्चन है, इसका आंसर है 3.576 एम्पियर। 44 का है बी यानी कि 6661 ओम। 100 वोल्ट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो 0.4 एम्पियर है। एक विद्युत तापक 1 मिनट में 320 जूल एक 4.00 ओम प्रतिरोध को आपूर्त करता है, तब ए में स्थिर धारा प्रवाह है 1.16। एक कूलाम्ब आवेश है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुनी होगी और आयतन को स्थिर रखा जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस।
एक त्रुटिपूर्ण तुला के दो भिन्न पलड़े पर एक वस्तु का वजन 121 ग्राम एवं 125.44 ग्राम है, तो इसका सही वजन होगा 123.22 ग्राम। अब यहाँ से जो आपकी क्वेश्चन है वो आपके जो क्वेश्चन है वो तीनों से मिक्स है, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों से मिक्स क्वेश्चन है आपकी। अब आप अपनी प्रैक्टिस देखिए। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका अलॉय है? तो सीसा और एंटीमनी का। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1948 में हुआ था। मोल एक संख्या है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 है। टेमीफ्लू किसके लिए प्रमुख औषधि है? तो पक्षी फ्लू के लिए। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो ये कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? तो इसका डोली था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। नाभिकीय संयंत्र में किसको मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट को। युगतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो डार्विन ने किया था। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या होती है, तो 46 होती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी के। निम्नलिखित में से अधिक जलन किसके द्वारा पैदा होती है? तो भाप के द्वारा। अगर आपको गरम गरम रोटी की भाप लगी है तो आपको पता होगा कितनी जलन होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो निल्स बोर ने की थी। एक ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः बदलता है तो वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? तो प्रोड्यूसर गैस का है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। बल धारा अनुरूपता में विद्युत धारा धारिता किसके अनुरूप होती है? द्रव्यमान। फेराइट कैसे होते हैं? चुंबकीय परंतु उच्च प्रतिरोधी। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखता है भूरा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा। एक डायोड होता है, केवल एक दिशा में चालन करता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में बिल्कुल प्रोटीन नहीं पाया जाता है, विटामिन जरूर पाए जाते हैं। फल पकने में सहायक हार्मोन होता है एथिलीन। हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो तना। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। यह आपने 9th में भी पढ़ा है। अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में एनहेप्टेन होगा। ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? फोटो F2O। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सेलो ब्रोमाइड। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है? एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम। CaOCl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच है? पायरेक्स कांच। वालिया भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है? कच्चा लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का आयशक नहीं है? तो एजुराइट का। रहोम्बिक मोनोलिक एक मोनोक्लिनिक एवं प्लास्टिक सल्फर है? एलोट्रोप्स। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अवगठन देता है? साबुन एवं ग्लिसरॉल। तो दोस्तों पूरी क्लास आपकी ख़त्म होती है। केवल 33 मिनट में हमने ये पूरी क्लास ख़त्म कर लिया। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपको इससे पूरी मदद मिल जाएगी, लेकिन एक सहारा आपको ज़रूर मिल जाएगा इससे। आपको 40% मिनिमम अंक लाने हैं। जिनको टॉप करना है उनको ज़्यादा मेहनत करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी ये वीडियो मदद कर सकती है अगर इस वीडियो को आप दोबारा देखें 2x की स्पीड से और इस PDF को आप पढ़ें। तो ये PDF मेरे व्हाट्सअप नंबर 8306316058 पर मिलेगी, मैसेज कर दीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। ऑल बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।